हाय दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वाइज चैनल पर, जहां हम किताबों के जादुई संसार में गहराई से उतरते हैं। आज का वीडियो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एक ऐसी किताब जो निवेश की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई और जो आज भी निवेशकों के दिल में बेइंतहा जगह रखती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बेंजामिन ग्राहम ने निवेश की सही दिशा बताई, निवेश और सट्टेबाजी में अंतर समझाया और किस तरह एक समझदार निवेशक बनने के लिए जरूरी सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो दोस्तों, आराम से बैठ जाइए, नोट्स तैयार रखिए और इस ज्ञानवर्धक यात्रा का आनंद लीजिए। बेंजामिन ग्राहम, निवेश के पिता। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम को अक्सर निवेश का पिता कहा जाता है। उनके सिद्धांतों ने आज के निवेशकों की सोच को बदल कर रख दिया है। ग्राहम का मानना था कि निवेश करना एक ऐसा प्रोसेस है जहां आपको धैर्य, समझदारी और अनुसंधान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि बिना उचित जानकारी के कोई भी निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक निवेश गाइड नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन भी है, जहां उन्होंने निवेश की कला को विज्ञान के साथ जोड़कर समझाया है। इस किताब में उन्होंने निवेश और सट्टेबाजी में जो फर्क बताया है, वो आज भी निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने निवेश की दुनिया में क्रांति ला दी थी। यह किताब उन निवेशकों के लिए है जो बाजार के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहना चाहते हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे लंबी अवधि के निवेश के साथ आप बाजार की अस्थिरता से बच सकते हैं और अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि निवेश एक सतत प्रक्रिया है, जहां धैर्य और अनुशासन ही मुख्य कुंजी है। अगर आप सही मायने में समझदार निवेश करना चाहते हैं, तो आपको बेंजामिन ग्राहम के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन करना होगा। गहराई में जाने से पहले एक बात समझ लें, निवेश और सट्टेबाजी में बुनियादी अंतर होता है। निवेश यह एक गणितीय और शोध आधारित प्रक्रिया है जिसमें आप किसी स्टॉक या कंपनी में दीर्घकालिक निवेश करते हैं। इसमें रिसर्च, कंपनी का मुनाफा, बैलेंस शीट और इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स का विश्लेषण शामिल होता है। सट्टेबाजी, इसमें आप संयोग पर भरोसा करते हैं, बिना किसी ठोस डेटा या विश्लेषण के। यह आमतौर पर तात्कालिक परिणामों पर आधारित होती है, जहां जोखिम बहुत अधिक होता है। बेंजामिन ग्राहम ने निवेशकों को सलाह दी कि वे सट्टेबाजी की जगह समझदारी से निवेश करें, जिससे उन्हें लंबे समय तक लाभ हो सके। मिस्टर मार्केट का एनिमल फॉर्मेट। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अवधारणा जिसे ग्राहम ने पेश किया है वह है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक व्यक्ति हैं जो हर दिन आपको एक अलग भाव, प्राइस पर कंपनी के शेयर देने के लिए आता है। उनका व्यवहार बहुत उतार चढ़ाव वाला होता है, कभी बहुत खुश तो कभी बहुत उदास। इसका मुख्य उद्देश्य हमें यह समझाना है कि बाजार में भावों में उतार चढ़ाव सामान्य है और हमें उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि जैसे अगर कोई दोस्त रोज आपका भाव बदलता है, तो आपको उससे मोल तोल करने में क्या परेशानी होगी। मिस्टर मार्केट भी ऐसा ही है। हमें बाजार की इस अस्थिरता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब बाजार भाव कम हो तो खरीदें और जब भाव ज्यादा हो तो बेच दें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। दोस्तों, यह सिद्धांत निवेशक की सुरक्षा कवच जैसा है। जब आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं, तो आपको उस स्टॉक का असली मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, पता लगाना होता है। अगर बाजार मूल्य उससे कम है, तो यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप एक अतिरिक्त सुरक्षा कोष बनाते हैं, जिससे अगर बाजार में किसी कारणवश नुकसान होता है, तो आप सुरक्षित रहें। ये एक तरह का सुरक्षा नेट है जो निवेश को अति जोखिम भरे निर्णयों से बचाता है। ग्राहम कहते हैं कि निवेश के निर्णय हमेशा इस आधार पर होने चाहिए कि आप कितना सुरक्षित हैं। अगर आपके पास पर्याप्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो आप निराशाजनक परिणामों से बच सकते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। गहराई से सोचते हैं, बेंजामिन ग्राहम ने निवेशकों को दो श्रेणियों में बांटा है, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर, यह वो निवेशक हैं जो बिना अधिक रिसर्च के स्थिर और सुरक्षित निवेश करना पसंद करते हैं।
ये निवेशक बाजार की छोटी मोटी उथल पुथल से प्रभावित नहीं होते और लंबे समय के लिए निवेश को पसंद करते हैं। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और अनुशासन। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, ये वे निवेशक हैं जो सक्रिय रूप से अपना निवेश प्रबंधन करते हैं। इन्हें बाजार के उतार चढ़ाव में काफी इंटरेस्ट होता है और ये थोड़े रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। मगर इनके लिए भी ग्रेहम ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि जोखिम कितनी मात्रा में लेना सही रहेगा। दोस्तों, समझने की बात यह है कि हर व्यक्ति की निवेश शैली अलग हो सकती है, परंतु मुख्य बात यह है कि सही ज्ञान और योजना के साथ आप अपनी रणनीति निर्धारित करें। वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांत को हम समझें। इसमें किसी कंपनी के अंदर छिपी हुई असली कीमत की खोज करना होता है। इसका मतलब है कि आप केवल उस कंपनी में निवेश करें जिसके वित्तीय आंकड़े, मुनाफा और विकास की संभावनाएं मजबूत हों। ग्राहम हमें बताते हैं कि हमें कंपनी के बैलेंस शीट, आय विवरण और नकदी प्रवाह, कैश फ्लो आदि का विश्लेषण करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी देखना चाहिए कि कंपनी का बाजार में स्थान क्या है और उसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति क्या है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी तुलना में ज्यादा उम्मीदें न लगाएं और कंपनी की वास्तविक स्थिति को समझें। दोस्तों, निवेश में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन के डर और लालच को भी नियंत्रित करना होता है। ग्रेहम ने निवेशक के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी जोर दिया है। आप अपने निवेश पर नजर रखते हैं तो बाजार की हर छोटी बड़ी खबर आपके मनोबल को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ग्रेहम ने कहा कि समझदार निवेशक को खुद को भावनाओं से दूर रखने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। यह सोचें कि कैसे आप कभी कभार गलती से ओवर एक्साइट हो जाते हैं जब शेयर की कीमत तेजी से बढ़ती है, या फिर डर के मारे बेच देते हैं जब कीमत गिरती है। सही निर्णय लेने के लिए आपको अपने मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझना और नियंत्रित करना होगा। दोस्तों, निवेश की दुनिया में लंबी अवधि का निवेश और कंपाउंडिंग का असर दोनों ही महत्वपूर्ण है। ग्रेहम बताते हैं कि अगर आप धीरे धीरे और नियमित रूप से निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग के जादू से आपका पैसा बहुत बढ़ सकता है। समय के साथ साथ छोटी छोटी बचत और निवेश बड़ी रकम में तब्दील हो सकते हैं। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि आप धैर्य रखें और बिना किसी अत्यधिक रिवेंशन के अपने निवेश में विश्वास रखें। लंबी अवधि के निवेश से आप बाजार के उतार चढ़ाव को मात दे सकते हैं और स्थिर लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, पहले कुछ अध्याय हमें यह समझाने पर केंद्रित हैं कि निवेश की बुनियाद क्या है। इसमें बेंजामिन ग्रेहम ने बताया कि निवेश का लक्ष्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं है, बल्कि जोखिम को कम से कम करना भी है। अध्याय 1, निवेश की परिभाषा, निवेश और सट्टेबाजी में अंतर। अध्याय 2, निवेश के विभिन्न सिद्धांत और उनका वास्तविक जीवन में उपयोग। अध्याय 3, कंपनी विश्लेषण का आधार, बैलेंस शीट, आय विवरण और नकदी प्रवाह। अध्याय 4, निवेश के लिए सही मानसिकता और मनोवैज्ञानिक चुनौतियां। इन अध्यायों में आपको समझाया जाता है कि कैसे आप सही तरीके से निवेश कर सकते हैं और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अध्याय 5 से 8, निवेश के प्रकार और रणनीतियां गहराई में उतरते हैं। इन अध्यायों में 2 प्रकार के निवेशकों के बारे में बताया गया है, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। अध्याय 5, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए निवेश रणनीतियां। अध्याय 6, एंटरप्रेन्योरिंग इन्वेस्टर्स के लिए टिप्स और अधिक रिस्क लेने की रणनीतियां। अध्याय 7, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का महत्व और कैसे इसे अपनी निवेश रणनीति में शामिल करें। अध्याय 8, भावनात्मक नियंत्रण और बाजार की अस्थिरता के दौरान सही निर्णय लेना। ये अध्याय आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी निवेश शैली के हिसाब से अपने निवेश का प्रबंधन कर सकते हैं। अध्याय 9 से 12, मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन और निष्कर्ष। दोस्तों, आखिरी अध्यायों में किताब के लेखक निवेशकों को एक सटीक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं कि कैसे निवेश के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करें और जोखिम को प्रबंधित करें। अध्याय 9, निवेश के विभिन्न तरीके और उनके फायदे नुकसान। अध्याय 10, जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत और कैसे अपने निवेश को सुरक्षित रखें। अध्याय 11, निवेश की मनोवैज्ञानिक बाधाएं और उन्हें कैसे पार करें। अध्याय 12, निष्कर्ष,
एक समझदार निवेशक बनने की अंतिम सीढ़ियां। इन अध्यायों में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि बिना ठोस योजना और अनुसंधान के निवेश करना कितना जोखिम भरा हो सकता है और कैसे सही निर्णय लेकर आप अपने निवेश को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब एक प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मिस्टर मार्केट का सिद्धांत कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के शेयर में निवेश किया है। एक दिन मिस्टर मार्केट आपको कहते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है और आपके शेयर की कीमत आसमान छू रही है। आप उत्साहित हो जाते हैं, परंतु अगले दिन बाजार में अचानक गिरावट आ जाती है और आपके शेयर की कीमत में भारी कमी आ जाती है। इस उदाहरण से आपको यह समझ में आता है कि मिस्टर मार्केट हमेशा स्थिर नहीं होता और उसके व्यवहार में उतार चढ़ाव आम बात है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके पीछे के असली मूल्यों को समझें और अपने निर्णय उसी आधार पर लें, न कि बाजार की अस्थिर भावनाओं पर। अब बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की, जो कि बेंजामिन ग्रेहम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मान लीजिए कि आप एक कंपनी की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और उसकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन बाजार में उस कंपनी के स्टॉक का भाव सामान्य से कम है। ऐसे में यह एक आकर्षक निवेश अवसर हो सकता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांत के अनुसार आपको कंपनी के अंदर छुपे हुए मूल्य को पहचानना चाहिए। इसमें कंपनी के वास्तविक परिसंपत्तियां, भविष्य की विकास संभावनाएं और मौजूदा आर्थिक स्थिति का गहन विश्लेषण शामिल होता है। जब आप ये सारे पहलुओं को समझ लेते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि कब खरीदना है और कब बेच देना है। दोस्तों, निवेश केवल लाभ कमाने का ही नहीं है, बल्कि नुकसान को कम करने का भी है। जोखिम प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण तरीके निम्नलिखित हैं। डाइवर्सिफिकेशन, अपने निवेश को अलग अलग सेक्टर, कंपनी और एसेट क्लास में बांटना। नियमित समीक्षा, नियमित रूप से अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हर निवेश के पीछे एक अतिरिक्त सुरक्षा तत्व होना चाहिए, जिससे यदि बाजार में अचानक गिरावट आए तो नुकसान सीमित रहे। लंबी अवधि का दृष्टिकोण, जल्दी लाभ की उम्मीद में छोटे छोटे निवेश के बजाय लंबे समय की योजना बनाएं। इन सभी पहलुओं का पालन करके आप अपने निवेश के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यहाँ तक आएंगे तो समझ में आता है कि निवेश केवल गणित और आंकड़ों का खेल नहीं है, मनोवैज्ञानिक पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब बाजार में तेजी होती है तो हम अक्सर लालच से प्रभावित होकर जल्दी निवेश बढ़ा देते हैं। वहीं जब बाजार में गिरावट आती है तो डर से हम अपने निवेश बेच देते हैं। ग्रेहम ने बताया है कि समझदार निवेशक वही है जो इन भावनाओं को पहचानता है और तर्कसंगत निर्णय लेता है। इसके लिए आपको अपनी मानसिक स्थिति और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझना होगा और उनसे ऊपर उठकर अपने निवेश की रणनीति बनानी होगी। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का मुख्य संदेश है कि निवेश में जल्दबाजी न करें। आपको हर निवेश निर्णय को सोच समझकर लेना चाहिए। जब भी आप कोई निवेश करने का निर्णय लेते हैं तो निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। क्या आपने कंपनी के वित्तीय आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया है? क्या आपने कंपनी के भविष्य की संभावनाओं को समझा है? क्या आप बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होने वाले अपने मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझते हैं? इस तरह के सोच विचार के साथ ही आप अपने निवेश के फैसलों में बेहतर सफलता पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवाल भी पूछना चाहता हूं जिससे आप अपने निवेश दृष्टिकोण पर पुनः विचार कर सकें। यदि आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं तो आप किस कंपनी में निवेश करेंगे और क्यों? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण निवेश सिद्धांत कौन सा है? जोखिम का प्रबंधन या लंबी अवधि का निवेश? क्या आप कभी अपने निवेश के निर्णयों पर पुनर्विचार करते हैं या फिर एक बार निर्णय लेने के बाद उसी पर कायम रहते हैं? कैसे आप अपने मनोवैज्ञानिक प्रभावों को पहचानते हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाते हैं? इन सवालों के उत्तर खोजते हुए आप एक बेहतर निवेशक बन सकते हैं। इन सवालों पर गहराई से सोचने से आपको अपने निवेश के निर्णयों को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने पोर्टफोलियो में ब्लू चिप कंपनियों और सरकारी बॉन्ड्स का समावेश करें।
हमेशा एक सुरक्षित मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें ताकि बाजार के उतार चढ़ाव से आपका नुकसान कम से कम हो। नियमित अंतराल पर अपने निवेश की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर उसे पुनर्संतुलित करें। निवेश से जुड़ी खबरों और आर्थिक संकेतकों पर ध्यान दें, लेकिन भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। इन टिप्स को अपनाकर आप एक स्थिर और सुरक्षित निवेश रणनीति बना सकते हैं। 5.4 एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए रणनीतियां। अगर आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हैं, तो आपको थोड़े रिस्क लेने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ध्यान रहे कि रिस्क लेने का मतलब समझदारी से रिस्क लेना होता है। गहन रिसर्च करें और उन कंपनियों में निवेश करें जिनके पास मजबूत विकास की संभावनाएं हों। बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाएं। जब बाजार में गिरावट हो तो अच्छे डील ढूंढें। समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करें और तेजी से बदलते बाजार में तुरंत प्रतिक्रिया दें। कभी भी अपनी भावनाओं में आकर निर्णय न लें, बल्कि ठोस आंकड़ों और विश्लेषण के आधार पर ही निर्णय लें। यह रणनीतियां आपको एक सक्रिय निवेशक के रूप में सफल होने में मदद करेंगी। दोस्तों, आज के समय में तकनीकी प्रगति ने निवेश की दुनिया को काफी बदल दिया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। आज के निवेशक आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स। बड़े डेटा के सहारे अब निवेश के फैसलों को और भी सटीक बनाया जा रहा है। ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स। आधुनिक निवेशक अब कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के सहारे बाजार की स्थितियों का विश्लेषण करते हैं। इन तकनीकी प्रगति के बावजूद द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तकनीक चाहे कितनी भी बदल जाए, निवेश की बुनियादी बातें, समझदारी, धैर्य और अनुसंधान हमेशा एक निवेशक की सफलता का मूल मंत्र रहेंगी। गुरुत्वाकर्षण का एक और पहलू है वैश्विक अर्थव्यवस्था। आज के समय में दुनिया भर के आर्थिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेश, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव और आर्थिक नीतियों के प्रभाव सभी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। बहुआयामी निवेश। अपने निवेश को सिर्फ एक देश या क्षेत्र तक सीमित न रखें, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अवसर देखें। अर्थव्यवस्था की समझ। वैश्विक आर्थिक संकेतकों को समझना, जैसे कि जीडीपी, मुद्रास्फीति दर और ब्याज दरें, आपके निवेश निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। भावी विकास की संभावनाएं। ऐसे सेक्टर्स में निवेश करें जिनमें भविष्य के विकास की उच्च संभावनाएं हों, जैसे कि टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य देखभाल और नवीनीकरणीय ऊर्जा। इन परिदृश्यों को समझकर आप न केवल स्थिर निवेश कर सकते हैं, बल्कि वे अवसर भी पा सकते हैं जो वैश्विक स्तर पर उपलब्ध है। दोस्तों, निवेश की दुनिया में अनिश्चितताएं हमेशा रहेंगी। बाजार में अचानक होने वाले बदलाव, वैश्विक संकट और अन्य अनिश्चित परिस्थितियां आपके निवेश पर प्रभाव डाल सकती हैं। ग्राहम के अनुसार एक समझदार निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है मनोवैज्ञानिक लचीलापन। संकट के समय धैर्य रखें। जब बाजार संकट में हो तो घबराएं नहीं। यह समय होता है सीखने का और अपने निवेश के सिद्धांतों को दोहराने का। विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलें। कई बार जब बाजार में गिरावट होती है तो वही समय होता है निवेश करने का। खुद के निवेश नियम बनाए रखें। चाहे हालात कितने भी प्रतिकूल क्यों न हो, अपने निवेश की मूल रणनीति से समझौता न करें। दोस्तों, आज हमने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा की। मिस्टर मार्केट की अस्थिरता और उससे क्या सीख मिले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का महत्व और जोखिम प्रबंधन, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स व एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स की रणनीतियां, भावनात्मक नियंत्रण और लंबी अवधि के निवेश का जादू, तकनीकी प्रगति और वैश्विक आर्थिक प्रभाव। इन सभी सिद्धांतों से हमें यह समझ में आता है कि निवेश एक ऐसी कला है जिसमें धैर्य, समझदारी, अनुशासन और निरंतर सीखना शामिल है। बेंजामिन ग्रेहम ने हमें बताया कि सही जानकारी और सोच विचार से हम एक समझदार निवेशक बन सकते हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है और दीर्घकालिक सफलता हासिल करता है। हर व्यक्ति के पास निवेश करने की अपनी एक शैली होती है। ग्राहम के सिद्धांत हमें प्रेरित करते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना चाहिए। निवेश एक लंबी दौड़ है, न कि स्प्रिंट, और सही दिशा, योजना और अनुसंधान के साथ
हम निश्चित ही सफलता हासिल कर सकते हैं। सोचिए कि यदि आप अपने निवेश निर्णयों में थोड़ा और धैर्य और समझदारी जोड़ दें तो आप न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे बल्कि जीवन में एक स्थिर और संतुलित मानसिकता भी विकसित करेंगे। चलिए अंत में कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। धैर्य और अनुशासन। जल्दबाजी में निर्णय न लें, हमेशा सोच विचार करके कदम उठाएं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हर निवेश के पीछे एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय रखें। मूल्यांकन करें। किसी भी कंपनी या एसेट का निवेश करने से पहले उसके वित्तीय आंकड़ों का गहन विश्लेषण करें। विविधीकरण। अपने निवेश को अलग अलग क्षेत्रों में फैलाएं ताकि जोखिम को कम किया जा सके। मनोवैज्ञानिक संतुलन। बाजार की उतार चढ़ाव से प्रभावित न होकर ठंडे दिमाग से निर्णय लें। लंबी अवधि का दृष्टिकोण। तेजी से लाभ की उम्मीद में न फंसें, बल्कि दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करें। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल एक बेहतर निवेशक बनेंगे बल्कि आर्थिक आजादी की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। अब मैं कुछ ऐसे सवालों की बात करता हूं जो अक्सर निवेशकों के मन में आते हैं। प्रश्न 1, क्या मुझे हर दिन स्टॉक मार्केट में व्यापार करना चाहिए? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों इतना महत्वपूर्ण है? डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स में क्या अंतर है? उत्तर, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स वे हैं जो कम रिस्क लेते हैं, जबकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स अधिक सक्रियता से रिसर्च करके और थोड़ा रिस्क लेकर लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। दोनों ही प्रकार के निवेश के अपने अपने फायदे हैं, मगर निवेशकर्ता को अपनी क्षमता और समय के अनुसार चयन करना चाहिए। प्रश्न 4, अगर मैं पहली बार निवेश कर रहा हूं तो मुझे कहां से शुरुआत करनी चाहिए? उत्तर, पहली बार निवेश करने वालों के लिए सबसे अच्छा है कि वे पहले डिफेंसिव इन्वेस्टर के सिद्धांतों पर ध्यान दें। छोटी छोटी सुरक्षित बचत और निवेश से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने अनुभव का लाभ उठाएं। प्रश्न 5, क्या भावनात्मक निर्णय निवेश के लिए हानिकारक होते हैं? उत्तर, बिल्कुल दोस्तों, भावनाओं पर आधारित निर्णय अक्सर नुकसान का कारण बनते हैं। बाजार की छोटी बड़ी खबरों से प्रभावित होकर निर्णय न लें, बल्कि ठोस आंकड़ों और विश्लेषण के आधार पर ही अपने निर्णय लें। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में निवेश करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, रिमोट वॉलेट्स और ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियां निवेश के तरीके को बेहतर बना रही हैं। परंतु चाहे तकनीक कितनी भी बदल जाए, बेंजामिन ग्रेहम के सिद्धांत आज भी समान रूप से लागू होते हैं। सही डेटा, रिसर्च और विचार विमर्श के बिना निवेश करने की कोई ठोस नींव नहीं हो सकती। आपको चाहिए कि आप नए तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ही साथ मूल निवेश सिद्धांतों को न भूलें। आज के कई निवेश विशेषज्ञ भी बेंजामिन ग्रेहम के सिद्धांतों की महत्ता को मानते हैं। वे कहते हैं कि दीर्घकालिक सोच, दीर्घकालिक निवेश से आप बाजार के उतार चढ़ाव को मात दे सकते हैं। अनुशासन, नियमित रूप से निवेश का मूल्यांकन करना और अपनी रणनीति में सुधार लाना बेहद जरूरी है। शांति और धैर्य, समझदार निवेशक वही है जो परिस्थितियों से घबराते नहीं, बल्कि सोच समझकर हर कदम उठाता है। इन सिद्धांतों में निहित है एक दृष्टिकोण जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से संतुलित बनाए रखता है। दोस्तों, आज के समय में निवेश के फैसले लेने में कुछ आधुनिक उपकरण भी मदद करते हैं। ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जो आपको रियल टाइम डेटा और विस्तृत कंपनी विश्लेषण प्रदान करते हैं। फाइनेंशियल एप्स जो आपके निवेश पोर्टफोलियो की नियमित रिपोर्ट देते हैं और मार्केट अलर्ट भी सेट करने में मदद करते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज और फोरम्स जहां आप अपने जैसे निवेशकों से बातचीत कर सकते हैं और नए विचार प्राप्त कर सकते हैं। इन तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हुए बेंजामिन ग्रेहम के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने निवेश निर्णयों को और भी मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह आपके निवेश जीवन में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने वाला गाइड है। जब आप इस किताब के सिद्धांतों को अपने निवेश निर्णयों में उतारेंगे तो पाएंगे कि बाजार की छोटी बड़ी उथल पुथल के बावजूद आप स्थिर रहेंगे। आपका निवेश समझदारी, अनुसंधान और अनुशासन से भरपूर होगा। याद रखिए, सही जानकारी और सही सोच से
आप न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं बल्कि एक समृद्ध और संतुलित जीवन भी जीते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको न केवल द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की गहराई में उतारा है बल्कि आपको अपने निवेश की रणनीति पर भी पुनर्विचार करने का मौका दिया है। दोस्तों, अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण किताब और उसके सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने निवेश को समझदारी से करें, धैर्य रखें और हमेशा सीखते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार और सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे। और हाँ, ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल बुकवाइज को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज के इस ज्ञानवर्धक सफर का यही समापन होता है। हमें उम्मीद है कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ये सिद्धांत आपके निवेश के रास्ते को और भी सुगम बनाएंगे। अपना ख्याल रखें, निवेश समझदारी से करें और हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा और शुभकामनाएं। केस स्टडी, ऐतिहासिक बाजार क्राइसिस और सीख। दोस्तों, मान लीजिए कि 2008 का वित्तीय संकट था। उस समय बाजार में बेहद अनिश्चितता थी। अगर किसी निवेशक ने मिस्टर मार्केट के सिद्धांत को अपनाया होता तो उसने देखा होता कि जब बाजार अत्यधिक गिरावट में था तो वास्तव में यह एक शानदार खरीदारी का मौका था। उसने अपनी सुरक्षा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सही स्टॉक्स का चयन किया होता, जिससे बाद में जब बाजार ने उछाल मारा तो उसे भरपूर लाभ हुआ होता। इस केस स्टडी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस समय बाजार अत्यधिक निराशा में हो वही समझदार निवेश का सर्वोत्तम समय होता है। उदाहरण, लेटेस्ट डेटा और तकनीकी विश्लेषण। आज के समय में तकनीकी विश्लेषण के द्वारा भी आप कंपनी के वास्तविक मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब किसी कंपनी के स्टॉक का पीई रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू और अन्य वित्तीय संकेतकों की तुलना बाजार औसत से की जाती है तो आप यह देख सकते हैं कि क्या स्टॉक अंडरवैल्यूड है या नहीं। इस प्रकार के विश्लेषण में बेंजामिन ग्रेहम के सिद्धांत की महत्ता और भी बढ़ जाती है। व्यापक विश्लेषण और तुलना, निवेश रणनीतियां, विभिन्न दृष्टिकोण। दोस्तों, कभी-कभी आपको लगता है कि सिर्फ आंकड़ों पर आधारित निर्णय ही सही होते हैं, परंतु बाजार में आने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझना भी उतना ही जरूरी है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस से आपको बाजार की मौजूदा दिशा का अनुमान चलता है, फंडामेंटल एनालिसिस से आप कंपनी की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन कर पाते हैं। इस दोनों के मिश्रण से ही आप एक पूर्ण समझ विकसित कर सकते हैं और बेंजामिन ग्रेहम के सिद्धांतों के अनुरूप निवेश कर सकते हैं। संपूर्ण निवेश मंत्र। दोस्तों, आपका निवेश सफर एक यात्रा है जहां हर मोड़ पर सीखने के नए अवसर छिपे होते हैं। यही समय है कि आप अपने निवेश के बारे में और गहराई से सोचें, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझें और एक ऐसी रणनीति अपनाएं जो आपको दीर्घकालिक सफलता दिला सके। कुछ अंतिम सुझाव जो आप रोजमर्रा के निवेश निर्णयों में अपना सकते हैं। अपने निवेश के निर्णयों को लिख कर रखें। हर महीने अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और उसमें सुधार के लिए योजना बनाएं। निवेश के मुद्दों पर किताबें, ब्लॉग्स और वीडियो देखकर ज्ञान में वृद्धि करें। बाजार में होने वाली खबरों को ध्यान से पढ़ें, परंतु भावनाओं से प्रभावित न हो। ये सभी बातें आपके निवेश निर्णयों में पारदर्शिता और अनुशासन लाने में मदद करेंगी। दोस्तों, आज हमने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सिद्धांतों की गहराई में जाकर जाना और समझा कि कैसे ये सिद्धांत आज के आर्थिक परिवेश में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जब आप अगली बार अपने निवेश के बारे में सोचें तो इन सिद्धांतों को जरूर याद करें और एक समझदार निर्णय लें। बेंजामिन ग्राहम ने बताया है कि निवेश में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और अनुसंधान। आपका हर निर्णय सोच समझकर होना चाहिए और इसे एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लिया जाना चाहिए। हमारी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मूल्यवान साबित होगा और आप इन सिद्धांतों को अपनाकर अपने निवेश जीवन को और भी सफल बना पाएंगे। हाय दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह स्क्रिप्ट, ज्ञान और निवेश संबंधी सुझाव पसंद आए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुकवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अपने विचार और सवाल जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।
हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, सही ज्ञान और समझदारी से ही आप एक सफल निवेशक बन सकते हैं। हम फिर जल्द ही एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और समझदारी से निवेश कीजिए। अलविदा दोस्तों और शुभकामनाएं। इस वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि बेनजामिन ग्राहम का निवेश दर्शन हमें क्यों प्रेरित करता है और निवेश की मूल अवधारणाएं क्या हैं। मिस्टर मार्केट के सिद्धांत से कैसे आप बाजार की अस्थिरता को समझें और सही निर्णय लें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का महत्व क्या है और कैसे यह आपके निवेश की सुरक्षा करता है। डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के बीच क्या अंतर है और किस प्रकार की रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। निवेश करने के दौरान भावनात्मक संतुलन और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। आधुनिक तकनीकी प्रगति के बावजूद पुरानी और सिद्ध निवेश तकनीकें कितना प्रासंगिक हैं। और अंत में निवेश से जुड़ी FAQs और विशेषज्ञों की राय से आपको गहराई से समझने का मौका मिला कि एक समझदार निवेशक कैसे बनने के लिए सही दिशा अपनाए। दोस्तों, यह वीडियो आपके निवेश दृष्टिकोण में न सिर्फ ज्ञानवर्धन करेगी बल्कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर भी अग्रसर करेगी। निवेश को समझें, निवेश करें और खुद को भविष्य के लिए तैयार करें। इस विस्तृत वीडियो को सुनकर और पढ़कर हमें उम्मीद है कि आप न केवल द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे बल्कि अपने निवेश के निर्णयों में और भी आत्मविश्वास से कदम रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त अजहर, बुक वाइज से। मिलते हैं अगली रोमांचक और ज्ञानवर्धक बुक समरी के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और हमेशा याद रखें, आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ नया शुरू करना।